का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ चैप्टर 3 परिमेय संख्या की धारणा आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चलिए दोस्तों सीधे चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर है परिमेय संख्या की धारणा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या की धारणा, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल बेसिस अगर क्लियर रहता है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक चीज़ मैं बता दूंगा। जैसे कि परिमेय संख्या, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या की धारणा, तो मैं परिमेय संख्या के बारे में कुछ बता दूं। परिमेय संख्या क्या होता है देख लो दोस्तों। जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्ण संख्या एवं q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि वो सभी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू मतलब क्या हुआ, p बाई क्यू मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिखा 17, तो 17 को क्या 17 में क्या है, देखिए एक छुपा हुआ नीचे, एक बट्टा में एक छुपा हुआ है, 18 बट्टा में एक, नीचे एक क्या है, इनविजिबल है, मतलब दिख नहीं रहा लेकिन है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऊपर वाला p हो गया और नीचे बट्टा में एक क्या आ गया, q हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि देखो 5/6 5/6 ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया मेरा, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे जरूरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं 18 लिया, अगर 18 के नीचे अगर जीरो हो जाता है, बट्टा में जीरो अगर हो जाता, तो क्या यह परिमेय संख्या होता, कभी नहीं, परिमेय संख्या नहीं होता। और ऐसे भी किसी भी चीज को कुछ भी चीज को या कुछ भी हो, उसको जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इनडेफिनिट रिजल्ट आएगा। ठीक है, अपरिभाषित रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए तो परिमेय संख्या में इस बात को ध्यान रखना है कि नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सबको। इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, 3/5 ये क्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो क्या परिमेय संख्या है क्या, तो देखो दोस्तों जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 है तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, इसलिए यह जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नीचे के समीकरण का समाधान करें एवं मूलांक p बाई क्यू जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 p q पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त करें। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो संख्या दिया हुआ है उसको किस में करना है, कन्वर्ट करना है, p बाई क्यू में रखना, कन्वर्ट करना है। ठीक है, और q कभी भी जीरो नहीं होगा और p q एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये है 7x इज इक्वल टू 14 मतलब 14। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे, तो ये दोनों गुना में है ना, तो ये जो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो जो गुना में है अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो 14/7, 7 को काटेंगे, 7 का 7, 7 दूना 14, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2/1। देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है ना,
2/1 p/q के फॉर्म में है, तो हो गया आंसर मेरा x बराबर 2। अब इसको बनाते हैं दोस्तों 4p प्लस, ये बी नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बुक में ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है। वैसे अगर आपके सामने अगर बुक रहेगा आप उसको लगातार संग संग, मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और संग संग आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो नोट भी बनता मतलब बनता हुआ रेडी हो जाएगा, आपका नोट भी बन जाएगा और आप समझ भी जाइएगा। तो 4p + 32 = 0। तो क्या करेंगे, ये जो p वाला पार्ट है एक तरफ रखेंगे और जो संख्या वाला पार्ट है उसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। जैसे कि 4p बराबर, ये प्लस में था और ये इक्वल टू साइन के बाद उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हमको तो p का वैल्यू निकालना है। p यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, गुना में था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, भागा मतलब बाई करके। ठीक है, अब देखो 32 कट जाएगा, -32 है, तो 4 का 4, 4 8 32, मतलब p का क्या वैल्यू आया, -8। नीचे 1 भी है, 1 भी है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, p/q, जहाँ पे q 0 नहीं है। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर देखेंगे दोस्तों, ये x 11x = 0 है, 11 गुना में है x से। ठीक है, हमको केवल x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे 0/11, तो x बराबर कितना आ गया, 0/11, जो कि p/q के फॉर्म में है। ये वाला कॉन्सेप्ट बस पिछले ही जस्ट इसके पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 हो जाए तो चलेगा लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x के बराबर क्या हो गया, 0/11। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है 5m - 3 = 0। यहाँ से हमको m का वैल्यू पता करना है, तो क्या करेंगे 5m = 3, ये -3 का इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब m बराबर क्या हो जाएगा, 3/5, जो कि p/q के फॉर्म में है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ई नंबर करते हैं, 9y + 18 = 0 है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 9y = -18। ये -18 कैसे हुआ, क्योंकि ये इक्वल टू के साइन के इधर गया इसलिए। ठीक है, बराबर के साइन के उधर जाने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अब 9y गुना में है, अब केवल हमको y का वैल्यू पता करना है, तो -18 और ये क्या हो जाएगा, भागा में 9, तो 9 का 9, 9 दूना 18, बराबर क्या हो गया, -2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया, -2, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, जो कि p/q के फॉर्म में है और q 0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था सब, है ना। चलिए दोस्तों, 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए t = 8 - 12t। ठीक है, यहाँ से t का वैल्यू पता करना है हमको। ठीक है, t, अब देखो दोस्तों, ये वाला जो -12t है इसको हम इस साइड ले आएंगे, क्योंकि t वाला फॉर्म को एक तरफ लाएंगे और नंबर वाला फॉर्म को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो ये t वाला फॉर्म को इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस में है तो यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 12t हो जाएगा। ठीक है, = क्या होगा, 8। ठीक है दोस्तों, अब ये 1t और 12t, तो 12 1 13, कितना हो जाएगा, 13t = 8। अब यहाँ से t का वैल्यू निकल जाएगा 8/13, जो कि p/q के फॉर्म में है और यह एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p/q के फॉर्म में है और q = 0 नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो टी का वैल्यू पता चल गया और वो कौन सा संख्या है पता भी चल गया, परिमेय संख्या। अब 6y इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी y का वैल्यू पता करना है, तो 6y और ये जो प्लस में y है इधर चला आएगा, एक तरफ लेके चले आएंगे। ठीक है, y वाला को एक तरफ, y वाले टर्म को एक तरफ, और जो संख्या वाले टर्म है उसको एक तरफ। तो 5 को इधर रखेंगे और y को इधर लेके चले आएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, अब 6y से एक y चला गया, सिंगल y चला गया, कितना होगा 5y इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से y का वैल्यू पता चल जाएगा, ये 5 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, ये से ये कट गया, एक बार में एक आया, इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर 1 आया। नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब ही 1 है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आया, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे, सबको समझ में आ रहा है, कितना आसान क्लास हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि सवाल बन रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सवाल अपने आप बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एच नंबर चलते हैं। एच नंबर में सवाल में बोला है, एच में बोला है कि 2x प्लस, यह फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, मतलब खाली स्थान है, बराबर में खाली स्थान है। तो पूछ रहा है कि अपने स्वयं परिमेय संख्या बैठाएं, मतलब अपने मन से कोई भी परिमेय संख्या बैठा लेना है। ठीक है, अपने मन से बैठाना है। ठीक है, तो अपने मन से बैठाओ, क्या बैठाओगे बताओ। तो अपने मन से बैठा लेते हैं, यहाँ पे क्या बैठा लेते हैं, 4 बैठा ले, चलो 4 बैठा लेते हैं अपने से, अपने मन से बैठाना है, 4 बैठा लिए। ठीक है, 4 भी तो परिमेय संख्या है ही, उसको बैठा ली। और यहाँ पे जो बैठाएंगे याद रखना वो कैसा संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कोई संख्या नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब सवाल क्या हो गया मेरा, 2x प्लस 4 बराबर बराबर, यहाँ इसी को तो निकालना है, इसी को तो निकालना है। ठीक है, इसी को तो निकालना है। ठीक है, इसी को तो निकालना है। अच्छा, यहाँ पे 4 बैठाएं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर भी 4 बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 4 बैठा लो, तो इसको हम हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ भी 4 बैठाएं, यहाँ भी 4 बैठा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, हम दोनों जगह एक परिमेय संख्या बैठा लिए हैं, हम दोनों जगह एक परिमेय संख्या बैठा लिए, 4 बैठाएं। आप अलग अलग भी बैठा सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, अब मान लो किसी के मन में आएगा कि हम यहाँ पे 2 बैठाएं, यहाँ पे 4 बैठाएं। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं वैसे भी करके बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम दोनों जगह 4 एक एक जो सेम चीज़ लेके बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4, ये उधर चल जाएगा 4, क्या हो जाएगा 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 0 बट्टा में 2। ठीक है, 0 बट्टा में 2। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या हो, क्योंकि नीचे q जो है, p बाई जो q है 0 नहीं है। अच्छा, किसी के मन में आएगा, किसी के मन में आएगा कि मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 बैठाता हूँ। ठीक है, तो वैसे भी करके देखते हैं, 2x प्लस, किसी के मन में क्या आएगा, यहाँ पे हम 2 बैठाएं, किसी के मन में यहाँ पे क्या आएगा कि हम 4 बैठाएं। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो 2x प्लस 2 बराबर 4, सवाल ये हो गया। अब 2x प्लस, हाँ 2x, अब बराबर ये 4 और ये अंक वाला है, ये भी अंक है, तो उसको एक तरफ लेके चल जाए तो -2 हो गया। तो अब क्या हो गया, 2x बराबर 2, अब क्या हो गया, x बराबर 2/2, कट के क्या हो गया 1, यानी कि x बराबर 1। तो ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ ही गया, ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ ही गया, नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है ही है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है।